नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था पेशाब और जलन का कारण। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है अगर आप कंपेयर करोगे पुरुषों में, क्योंकि महिलाओं में कई सारे कारण होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के, जिसके कारण पेशाब में जलन और दर्द होता है और कभी कभी जो है ब्लड भी आ जाता है। तो आज मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप कुछ घरेलू उपचार करके इसको कैसे दूर कर सकते हैं, और अगर घरेलू उपचार से ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर किन किन दवाओं का इस्तेमाल करके जो है इसको ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए सबसे पहला जो है उपाय देखते हैं। तो जिन लोगों को पेशाब में जलन की समस्या और हल्का दर्द स्टार्ट हुआ है, इनिशियल स्टेज है, तो उसमें पानी का इंटेक बढ़ा दें, यानी दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए। इससे होगा क्या कि जो आपके मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया होंगे उसमें मोस्टली जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया होता है एसेंशिया कोलाई होता है, ई कोलाई जिसको बोलते हैं। तो जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको पेशाब ज़्यादा होगी, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है आपके पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। दूसरा जो है, आप काफ़ी देर तक पेशाब को रोक कर मत रखें। जब भी आपको पेशाब लगे आप पेशाब करने जाएं और आप इंतज़ार ना करें कि नहीं ये काम ख़त्म करने के बाद जो है मैं पेशाब करने जाऊंगा या करने जाऊंगी। तीसरा जो है, आप घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं, आप सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल 7 से 8 बार कर सकते हैं, एक एक चम्मच जो है। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इसका इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ उनकी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी और डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से जो है पेशाब और जलन की समस्या उनकी ख़त्म नहीं होगी। अगर कोई लेडीज़ है या जेंट्स है, अगर कॉमन वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहा है, तो आजकल जनरली जो है वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट ज़्यादा बने होते हैं, तो उसमें आप पूरी बॉडी रख कर बैठते हो, तो इसमें यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं महिलाओं में। तो कोशिश करें कि वेस्टर्न जो टॉयलेट्स हैं उनको अवॉइड करके इंडियन स्टाइल टॉयलेट का इस्तेमाल करें। अगर इंडियन स्टाइल टॉयलेट अवेलेबल नहीं है तो आप प्रॉपर उसको सैनिटाइज़ करके स्प्रे से आप उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है छाछ भी आप पी के जो है कुछ हद तक इसको अवॉइड कर सकते हैं पेशाब में जलन और दर्द की समस्या को। इसके अलावा महिलाएं जो है जो अंडरगारमेंट इस्तेमाल करती हैं उसमें वो कॉटन का अंडरगारमेंट इस्तेमाल करें। सिंथेटिक अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करने से ये समस्या जो है ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप वी वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ सुथरा रख कर जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। और आप सूखे कपड़े ही पहने, क्योंकि गीले अंडरगारमेंट पहनने से जो है यूटीआई की समस्या बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को इंटरकोर्स के बाद यानी सेक्स करने के बाद जो है पेशाब में जलन की समस्या आमतौर पर बनी रहती है, तो ऐसे लोग कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अवॉइड करें जो है स्पर्मिसाइडल जेली का, या फिर अगर वो डायफ्रागम का इस्तेमाल करते हैं सेक्स के दौरान तो उसको भी वो अवॉइड करें। और इंटरकोर्स या सेक्स के बाद जो है वो पेशाब करें और अपने जो भी उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसके अलावा विटामिन सी के जो भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं आप उसका इस्तेमाल करके भी जो है पेशाब में जलन की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप खाने में लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें, जिससे जो है काफ़ी हद तक जो है आपको पेशाब में जलन की समस्या कम हो जाएगी। इसके अलावा आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी को शुगर की समस्या है तो शुगर कंट्रोल करके भी जो है पेशाब में जलन की समस्या को कम कर सकता है। घरेलू उपचार करने के बाद भी अगर पेशाब में जलन और दर्द की समस्या ख़त्म नहीं होती है तो ऐसे लोग जो है डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर इसके लिए सबसे पहले जो है यूरिन कल्चर टेस्ट कराता है, जिसमें वो पता करता है कि एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है जो यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है वो ई कोलाई होता है। तो जनरली जो है डॉक्टर इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और 5 से लेकर 7 दिन तक जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर जो है समस्या ज़्यादा गंभीर है तो फिर जो है ये 15 दिन तक भी बढ़ाया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स के साथ में जो है कुछ पीने वाली सिरप्स भी दी जाती हैं। किसी को अगर सीवियर प्रॉब्लम होती है यानी जलन और दर्द तेज़ बढ़ता है तो उसमें जो है एंटीबायोटिक्स में कई सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, और इन सारी एंटीबायोटिक्स में डॉक्टर कोई भी एक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है।
जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है इस केस में, उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन 400 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो फेमस ब्रांड आता है वो नॉरफ्लॉक्स 400 टैबलेट के नाम से आता है। इसके अलावा जो है डॉक्टर इसकी जगह जो है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके जो फेमस ब्रांड है उसमें मॉक्सिकाइंड सीवी है या फिर जो है ऑगमेंटिन 625 mg है। इसके अलावा जो है डॉक्टर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में फेमस ब्रांड सिप्लॉक्स 500 के नाम से है, या फिर डॉक्टर सिपोडॉक्सिम का इस्तेमाल कर देता है जिसमें फेमस ब्रांड है सिपोडेम 200 नाम से आता है। और ये तो सारी एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें में से कोई भी डॉक्टर एक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेगा या फिर एक की जगह 2 एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करेगा। और इसमें जो है डोज जो है वो जनरली तो बीडी होती है, लेकिन अगर सीवियर प्रॉब्लम है, ज़्यादा है, तो जो ये एंटीबायोटिक्स हैं उसमें जो है उसकी डोज TID भी हो सकती है, यानी 3 टाइम कोई भी एक एंटीबायोटिक्स। अब उसके अलावा जो है डॉक्टर सिरप का भी इस्तेमाल करता है। सिरप में जो साल्ट पाया जाता है डाईहाइड्रोजन सोडियम साइट्रेट, और इसमें जो है कई सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे आपका अल्कासिट्रॉल नाम से आता है, अल्कासिप नाम से आता है। तो ये फेमस ब्रांड है 2, और इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट जो है इस सिरप का इस्तेमाल कर लेते हो, 5 ml डायरेक्ट पी लेते हो, तो हो सकता हो जलन आपकी बढ़ जाए। तो इसको आपको जो है आधा ग्लास पानी लेना है और आधे ग्लास पानी में 2 चम्मच अल्कासिट्रॉल या अल्कासिप सिरप मिलाना है। मिलाने के बाद फिर उसको पीना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा डॉक्टर डायूरेटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। इसमें जो है फ्रूसीमेमाइड जो है साल्ट का इस्तेमाल करता है। इसके जो फेमस ब्रांड है उसमें लेजिक्स 20 mg या फिर लेसिक्स जो है 40 mg टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। बुखार और पेन के का भी अगर केस है तो उसमें जो है आपका जो है सिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन या डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन या आइबूपैरा कॉम्बिनेशन कोई भी डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है, BD यानी दिन में 2 बार या 3 बार। और इसमें जो फेमस ब्रांड है सिक्लोपैरा में जीरोडॉल P के नाम से काफ़ी फेमस है ब्रांड, आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत इस कॉम्बिनेशन में ब्रांड्स आते हैं, बड़ी ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं। प्रेगनेंसी के केस में थोड़ा सा अलग होता है। प्रेगनेंसी के केस में नॉरफ्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें एक दूसरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो साल्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं नाइट्रोफुरेंटाइन। तो इसका इस्तेमाल BD या TID डोज में कर सकते हैं डॉक्टर। और प्रेगनेंसी के केस में इसके अलावा जो है आपका सिरप जो मैंने पहले ही बताया था डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट का, अल्कासिप या अल्कासिट्रॉल नाम से जो आता है, उसका BD या TID में जो है उसको लेना पड़ता है। अगर पेन है तो पेन किलर्स टैबलेट और का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरीका है जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करता है। इसकी जो ड्यूरेशन है दवा का वो 5 से 7 दिन है। अगर और ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो ये 15 दिन तक भी जो है इसका ड्यूरेशन बढ़ सकता है। एक केस और आता है जिसमें जो है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो स्टोन वाले प्रॉब्लम में भी पेशाब में जलन, दर्द, फीवर तक काफ़ी हो जाता है लोगों को। तो उस केस में ये सारे जो भी यहाँ पर मैंने दवाएं बताई वो तो इस्तेमाल डॉक्टर करता है, लेकिन इसका जो है केवल एक ही इलाज है, आप पथरी का ऑपरेशन करा के उसको बाहर करवा लीजिए। किडनी स्टोन अगर साइज़ में कम होती है तो वो जो है पेशाब के ज़रिए बाहर जा सकती है, लेकिन अगर उसकी साइज़ 10 mm से ज़्यादा है तो ऑपरेशन या उसका लास्ट में ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत दिन तक जो है आप इसको अवॉइड न कर